हेलो माय लवली फैमिली, गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से, कथा सुनने से गणेश जी, विघ्न विनायक गणपति जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मन वांछित फल देते हैं और धन धान से भरपूर कर देते हैं। तो आपको हम सुनाते हैं गणेश जी की पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। गणेश जी की पौराणिक 4 कथाएं हैं, जिनमें से पहली कथा हम आपको सुनाते हैं। पहली कथा है पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवता की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को ही इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी, विघ्न विनायक जी सोच में पड़ गए कि वह इतने छोटे से चूहे में चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा आखिर कैसे कर सकते हैं। कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उनके मन में एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस शांत वहां बैठ गए। परिक्रमा करने के लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, यही चारों धाम है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उन्हें जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये थी पहली कथा। दूसरी कथा लेकर हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय गणेश। दूसरी कथा के साथ गणेश भगवान हम आपके साथ पर बने रहे। दूसरी कथा आपको अच्छी लगी तो मैं श्री गणेश जी के विघ्न विनायक गणेश जी की महिमा का गुणगान करते हुए और इनकी जो भक्तिभाव से पूजा करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। पुजारी की एक सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी के बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। जो भी संकट चौथ चैत्र मास की संकटी चतुर्थी को यह व्रत करता है और शाम को पूजा करके और गणेश जी का अर्घ्य देता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसे मन वांछित फल मिलता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विष्णु भगवान गणेश भगवान की छाया उस पर हमेशा बनी रहती है और धन धान जो भी संकट गणेश चतुर्थी का यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और गणेश जी की छाया हमेशा बनी रहती है। जय विष्णु भगवान, जय गणेश भगवान, जय भोले बाबा।